वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 19 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस जो मनाया जाता है आपका, ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस। अब इस महीने के जो भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं उसको हम रिवीजन करते हैं एक बार। तो मैंने पहले दिन बताया था कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त, पिगली गैया जयंती 2 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त। देखिए, ये जो हथकरघा दिवस मनाया जाता है आपका, ये स्वदेशी आंदोलन को याद करने के लिए मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को याद करने के लिए विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त। कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। ठीक है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व संस्कृति दिवस 12 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 12 अगस्त। देखिए, मैं कंटिन्यू रिवीजन करवा रहा हूँ आपको अभी कि दुनिया का पहला अंगदान जो किया गया था ये 1954 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1954 में दुनिया का पहला अंगदान किया गया था। रोनाल्ड डी हैरिक ने अपने जुड़वा भाई को अपनी एक किडनी दान दी थी, जो डॉक्टर जोसेफ मरेन ने किया था और इनके लिए इन्हें 1990 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? तो डॉक्टर जोसेफ मरे को दिया गया था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी आपकी, ये हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दी जाती है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अब आते हैं, भारत अपना अंगदान दिवस कब मनाता है? तो 27 अगस्त को मनाता है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ खुला? तो भारत का पहला अंगदाता स्मारक जो खुला आपका, वो जयपुर में खुला। जयपुर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है जयपुर। ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई जाती है 16 अगस्त को और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और अभी मैंने जस्ट बताया विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी केल्विन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो खिलाड़ी आपके हैं ये कहाँ के हैं? तो आयरलैंड के खिलाड़ी हैं केल्विन ओ ब्रायन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब देखिए, इन्होंने आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। कौन? तो केल्विन ओ ब्रायन जो आपके हैं वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने ही बनाया है। ठीक है। मिताली राज, अभी और कौन कौन से प्लेयर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और यह किस राज्य की है? तो यह राजस्थान की है। किसकी है ये? राजस्थान की है। उसके बाद आपका है लैंड सिम्स और दिनेश रामदीन। कौन है? लैंड सिम्स और दिनेश रामदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किससे? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसके बाद आपका है डिरेंड्रा डॉडिन। कौन है? डिरेंड्रा डॉटिन। इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है और यह किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। आपके हैं ऑलराउंडर बेन स्टोक, ये इंग्लैंड के हैं और इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। अब देखिए, किस देश के खिलाड़ी
तमीम इकबाल है जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी जो आपके हैं वो तमीम इकबाल है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था आपकी है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को हुई थी और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग वारकेले। कौन है? ग्रेग वारकेले। और डिप्टी चेयरमैन है इसके इमरान ख्वाजा। कौन है? तो डिप्टी चेयरमैन इसके हैं इमरान ख्वाजा। ठीक है। और इसके सीईओ है जियोफ एलॉर्डिस। कौन है सीईओ? तो जियोफ एलॉर्डिस जो है वो इसके सीईओ है। ठीक है। अब देखिए भारत में कौन है क्रिकेट के लिए सर्वोच्च संस्था? तो भारत में आपका है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। इसकी बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट आपके हैं वो हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। अब आगे दुनिया क्रिकेट का जन्म जो हुआ था आपका वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो था आपका उसका नाम था हैमिल्टन क्रिकेट क्लब। क्या नाम था? तो हैमिल्टन क्रिकेट क्लब जो था आपका वो दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब था जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और दूसरा क्रिकेट क्लब था उसका नाम था मैरीलीबोन और इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया था और ये कहाँ खेला गया था? मेलबर्न में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच खेला गया था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच जो खेला गया था ये भी मेलबर्न में खेला गया था और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था 1971 में खेला गया था। ठीक है। प्रथम वर्ल्ड कप जो खेला गया था आपका ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और ये कब खेला गया था? तो 1975 में खेला गया था। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएज कप, ये सब का संबंध किससे है? तो ये सब का संबंध है क्रिकेट से। भारत जो आपका सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था ये 1983 में जीता था कपिल देव की कप्तानी में और ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था और ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था जिसमें भारत भी जीता था। भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता 2011 में और इसका आयोजन भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से हुआ था। ठीक है। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हुआ था और ये इसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और श्रीलंका उप जीता था। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में एक ऐसी शाखा खोली है जो पूर्ण रूप से केवल महिला कर्मचारी उसमें होंगे? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। हाल ही में किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में एक ऐसी शाखा खोली है जो पूर्ण रूप से केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे? तो वो बैंक का नाम है HDFC बैंक। क्या नाम है? HDFC बैंक। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसके सीईओ जो आपके हैं वो है शशिधर जगदीशन। कौन है सीईओ? शशिधर जगदीशन। अच्छा, बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो बीसीसीआई के चेयरमैन है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। अच्छा, आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग वारकेले जो आपके हैं वो आईसीसी के चेयरमैन है। कौन है? तो ग्रेग वारकेले आपके आईसीसी के चेयरमैन है। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो आपकी है वो है ईटानगर। क्या राजधानी है? ईटानगर। अच्छा, मैंने कल ही बताया था आप लोग को कि ईटानगर में एक हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम है डोनीपोल हवाई अड्डा। क्या नाम है उसका? डोनीपोल हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल आपके हैं बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अब सुनिएगा राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होता है आपका
राज्यपाल का प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का वर्णन जो किया गया है आपका, वो अनुच्छेद 153 में किया गया है। किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 153 में किया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, इसका वर्णन अनुच्छेद 154 में है। किसमें है? 154 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका वर्णन जो आपका है वो अनुच्छेद 155 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 155 में है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? 60 है। और 60 और कहाँ कहाँ पे है? तो मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीट कितना है? 60 है। मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में, यानी कि कुल 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा सीट 60 है। अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है, नामदफा बाघ रिजर्व है, कमलांग बाघ रिजर्व है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी यांग्याप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी यांग्याप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में प्रवेश करती है? तो भारत में करती है। भारत के किस राज्य में करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में करती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने भुगतान प्रणाली के शुल्क पर चर्चा पत्र जारी किया है? हाल ही में किस बैंक ने भुगतान प्रणाली के शुल्क पर चर्चा पत्र जारी किया है? तो वो बैंक का नाम है आरबीआई। अब ये है क्या? भुगतान प्रणाली पर चर्चा करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, एनईएफटी और यूपीआई इत्यादि के माध्यम से लेन देन पर लगने वाला शुल्क जो होता है उसी पे ध्यान दिया जाएगा इसके तहत, चर्चा पत्र के तहत। फिर से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से लेन देन पर लगने वाले शुल्क पर ध्यान दिया जाएगा। अब आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये फुल फॉर्म है आपका आईएमपीएस का, एनईएफटी का और यूपीआई का। देखिए, भारत के बाहर भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है वो नेपाल बना है। कौन बना है? नेपाल। अब आरबीआई ने क्या जारी किया? तो शुल्क भुगतान प्रणाली के लिए चर्चा पत्र जारी किया। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, मुंबई में मैंने बताया था बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। आरबीआई की स्थापना जो हुई आपकी वो 1935 में हुई। कब हुई? 1935 में हुई। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया था एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1994 में हुई। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे आपके वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम इंडियन गवर्नर जो थे आपके वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। और आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर आपके हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? तो शक्तिकांत दास। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। कब किया गया था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर महिला कल्याण योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर महिला कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो सिक्किम ने शुरुआत की है। किसने शुरू किया है? तो सिक्किम ने ये शुरू किया है। अब सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। क्या राजधानी सिक्किम की है? तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। और सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। अभी मैंने जस्ट बताया था कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 153 में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है 154 के तहत। इसके तहत तो 154 के तहत। और 155 में आपका क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। सिक्किम में राज्यसभा एक है, लोकसभा भी एक है। अब राज्यसभा, तो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। और संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। ठीक है। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को और यह भारत का 22वां राज्य है। अब देखिए, सिक्किम के बारे में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्यों?
तो सिक्किम पहले एक देश था और यहाँ पे चोंग्याल वंश का शासन था। किस वंश का था? चोंग्याल वंश का था। इसे 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा भारत का सह राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। किस रूप में? तो भारत का सह राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। और दूसरा प्रश्न आएगा कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य है जिसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई। सिक्किम में है आपका मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। रंजित जल विद्युत परियोजना, ये तीस्ता की सहायक नदी है, रंजित नदी उसी पे बनी हुई है। और जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। और सिक्किम के जनजाति जो आपके हैं वो है लेप्चा और भूटिया। क्या है? लेप्चा और भूटिया सिक्किम के जनजाति हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 1075 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। कितने पुलिसकर्मी को? तो 1075 पुलिसकर्मी को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत सभी महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? सभी महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी उत्पादन करने वाला देश का पहला सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? तो बना है स्कॉटलैंड। कौन बना है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग और इसका जो नेशनल एनिमल है आपका वो है यूनिकॉर्न। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपके हैं निकोला स्टर्जन। कौन है? निकोला स्टर्जन। और करेंसी है पोलैंड स्टर्लिंग। क्या है करेंसी? तो पोलैंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। कहाँ की? स्कॉटलैंड की। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये कोरोना का एक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है? हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है? तो उस देश का नाम आपका है ब्रिटेन। क्या नाम है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। देखिए, लंदन में आपका एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय जो आपका है वो कहाँ पे है? तो वो लंदन में है। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और अभी हाल ही में ब्रिटेन ने आपका एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया। ये एविएशन पैसेंजर चार्टर क्या था? तो यात्रियों को उसके अधिकार के बारे में जानने का ये चार्टर है आपका एविएशन पैसेंजर चार्टर। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को। किसको? बाबर आजम को। फिर से क्वेश्चंस, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को। अब ये कहाँ के हैं? तो ये है पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या राजधानी? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है मनीषा रोपेटा। कौन बनी है? मनीषा रोपेटा। और नेक्स्ट आपका है, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। अच्छा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच
मैगिनोट रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच मैन रहीम रेखा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। और अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। कौन सी समांतर रेखा है? 49वीं समांतर रेखा है। अब अगला प्रश्न आपका है, अप्रैल 2023 तक भारत कितने प्रतिशत एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा? अप्रैल 2023 तक भारत कितने प्रतिशत एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा? तो 20% एथेनॉल के साथ भारत पेट्रोल की आपूर्ति करेगा। कब तक करेगा? तो 2023 तक करेगा। कब तक करेगा? तो 2023 तक आपका भारत क्या करेगा? तो एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा। कितने परसेंट? तो 20%। कितना परसेंट? 20%। तो आज का ये आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। अब आज का प्रश्न आपका है कि मेलबर्न में आयोजित 2022 के भारतीय फिल्म समारोह में किस सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया है? किस सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।